हरिओम। आप सभी को देवोत्थानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को इस प्रकार से व्यवस्था दी कि मनुष्य अपने सभी उत्सव आयोजन पूरे उत्साह उमंग और उल्लास से मना सके और अपने जीवन को उत्सव के रूप में मनाए। इन्हीं मान्यताओं और परंपराओं में ये देवोत्थानी एकादशी आती है। इसके पहले 4 महीने पूर्व देवशयनी एकादशी आती है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन ये 4 महीने के अंतराल में 2 एकादशियाँ ऐसी हैं, देवशयनी एकादशी और देवोत्थानी एकादशी, जिन्हें हर मानव, हर मनुष्य भली भांति जानता है। इन 2 एकादशियों का नाम देवशयनी, और कहा जाता है कि देव सो जाते हैं और 4 महीने बाद उठते हैं। वास्तव में देव न तो सोते हैं न जगते हैं। देव जो दिव्य शक्तियां हैं वो सदैव ही हमेशा जागृत रहती हैं। तो ये 4 महीने वास्तव में इसमें धार्मिक त्योहारों में कोई प्रतिबंध नहीं है। हम सभी धार्मिक त्यौहार इन 4 महीनों में मनाते हैं, बल्कि हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा धार्मिक त्यौहार इन 4 महीनों में ही आते हैं तो मनाते हैं। देव ये सारे जो त्यौहार वो मनाए हैं वो प्रकृति की अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। वास्तव में जो 4 महीने देवशयनी से देवोत्थानी के होते हैं, इन 4 महीनों में प्रकृति अत्यंत जीवित हो उठती है। प्रकृति की सुंदरता सर्वाधिक होती है। बहुत सुहावनी ऋतु होती है, ये वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में न केवल प्रकृति के में पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे सभी जीवंत उठते हैं और अपने जीवन के जो है को उत्सव के रूप में मनाते हैं। शादियों पर प्रतिबंध मात्र इसलिए लगाया गया है कि इस ऋतु में बरसात होती है और पूर्व काल में आने जाने के साधन संसाधन नहीं थे। वर्षा ऋतु में आवागमन सरल नहीं था। अनेकों जहरीले जीव जंतु वगैरह सब जो है प्रकृति में जीवंत होते थे। तो इन सब कारणों से यहाँ वहाँ जाने पर प्रतिबंध जो है करने के उद्देश्य से देवशयनी के साथ देव सो जाते हैं, इसमें ऐसे कोई मांगलिक कार्य नहीं हो, इस उद्देश्य से इस तरह किया। जबकि वास्तव में देव शक्तियाँ बहुत पूरी तरह से इस इन ऋतुओं में जागृत होती हैं। और हम यदि देखें धार्मिक मान्यताओं में, अच्छा इन दिनों में जब वर्षा ऋतु होती है तो हमारी जो है पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा तीज त्यौहार भी इन ऋतुओं में बनाए गए हैं ताकि हम नियंत्रित रूप से भोजन करें और इससे हमारी पाचन शक्ति प्रबल हो, हमारा जो है जीवन का उत्साह कम न हो। हम देखें इन महीनों में ही सर्वाधिक त्यौहार होते हैं, चाहे वो त्यौहार नवरात्रि के हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, हरतालिका तीज हो, गणेश चतुर्थी हो, ऋषि पंचमी हो, संतान सप्तमी हो, अनेकों त्यौहार हैं। ये त्यौहार ताकि ये जो है हम व्रत के रूप में रखें ताकि हमारी जो है जो पेट की जो पाचन शक्ति है वो प्रबल बनी रहे, उसमें कोई कमी नहीं आए। और इसी तरह से हमने देखा कि पृथ्वी की अनुकूलताओं के अनुसार भोजन की व्यवस्था भी, क्योंकि ये पितृपक्ष भी इन्हीं दिनों में आता है, तो पितृपक्ष में भी भोजन को इस तरह से बनाने का वो रखा गया है कि ताकि हमारी जो है जो ऋतु की अनुकूलता के अनुसार हमारा भोजन हो तो हमारी पाचन शक्ति प्रबल बनी रहे, उसमें कोई कमी नहीं आए। तो वास्तव में देव शक्तियाँ न जागृत होती हैं न सोती हैं, केवल इन जो
है कारणों से कि हम जो है इन दिनों में हम जो खास तौर से जो शादी समारोह हैं उन पर प्रतिबंधित विशेष रूप से होता है, क्योंकि हमारा आवागमन, हमारा आना जाना वर्षा ऋतु के कारण जो है नहीं हो पाता है। ऐसे जो है स्थान प्राप्त नहीं हो पाते जहां हम एकत्र होकर के आनंद से रह पाएँ। हालांकि अब तो सारी सुख सुविधाएं और संपन्नताएं हो गई हैं, तो लोग जो है अब तो जो है शादी में वाटर प्रूफ टेंट भी लगने लगे हैं, जो बड़े बड़े हॉल बनने लगे हैं। तो ये वर्षा ऋतु का भी जो है थोड़ा थोड़ा सा वो खत्म होता चला गया। बहुत सारे लोग इन अवधि में भी अब शादी संपन्न कराने लगे हैं। तो वास्तव में इन 4 महीने जो हमारी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं स्थापित की गई हैं वो निश्चित रूप से मनुष्य जाति के जो है उस प्रकृति की अनुकूलताओं और उसके समय को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको ये प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।